भगवान श्री गोविंद के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। जन्म जन्म के दुखों का नाश करने वाली, कल्याण में मंगल का दर्शन कराने वाली, भगवान की वाङ्मय प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करती हूँ। जन्म जन्म के सौभाग्य का जिनका जागरण हुआ है, परमात्मा के दरबार में जो लोग आए हैं, उनके हृदय में विराजमान उस परमात्मा के अंश को प्रणाम करती हूँ। प्रिय आगमन, आज श्रीमद् भागवत महापुराण का छठा दिवस है। आप सभी के लिए आज का दिन मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, शुभकारी हो। अभी तक हम भागवत की चर्चा सुन रहे थे, भक्तों की चर्चा सुनी, भगवान की लीलाएं सुनी, गोवर्धन की पूजा की, बहुत सारा कुछ किया। लेकिन अभी तक हमने राधा रानी को नहीं सुना। अभी तक सुखदेव जी ने भागवत में कहीं पर भी राधा रानी का नाम नहीं लिया, कहीं उच्चारण नहीं किया। उन्होंने राधा जी को बड़ी गोपी के रूप में याद किया। सुखदेव जी महाराज पूर्व जन्म में तोता थे, शुक थे, जिसको राधा जी ने इस धरती पर भगवान का कार्य करने के लिए भेजा था। वो हमेशा राधा 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 रटते रहते थे। अब उनके मन में बस एक ही चिंतन है, राधा राधा राधा, और कहते हैं राधा जी प्रसन्न हो गई। राधा जी प्रसन्न होकर के उनको दर्शन देने के लिए आई। श्री राधा जी ने कहा, पुत्र राधा राधा नहीं, कृष्ण कृष्ण पुकारो। राधा जी ने उन्हें मंत्र दे दिया। तब से वो अपने गुरु के रूप में राधा जी को स्वीकार करने लगे। कहते हैं, भगवान से जो मिला दे, भगवान की जो प्राप्ति करवा दे, वही तो गुरु होता है ना। बताओ, गुरु किसे कहते हैं? भगवान से मिलने का रास्ता गुरु ही बताते हैं। इसलिए गुरु को बड़ा कहा गया हमारी इस भारतीय संस्कृति में, क्योंकि गुरु ज्ञान देते हैं कि ऐ मानव, इस रास्ते पर जाकर तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। मेरे बंधुओं, सुखदेव जी महाराज